वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म किया गया है। 1.27 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर विजिट के लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए कोई ऐसा मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। इंडिया ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया जम्मू कश्मीर के वाले से। नहीं, इंडिया का रिकॉर्ड जो है ना वो मैं नहीं मानता। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 आर्टिकल को दोबारा से लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तनी अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। यार अब इंडिया ओ भाई अब मेरी बात सुनो। इंडिया लगा रखी है। इंडिया गाइस ये जशमदीद गवाह है। इंडिया के अंदर जो कुछ हालात हो रहे हैं, इनके रिलेटिव भी वहां पर रहते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है मीडिया। सबसे खराब इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में 2023 में रिकॉर्ड टूरिज्म घूमने आ रहे हैं, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। दोस्तों, अभी तक 7-8 महीने में जम्मू एंड कश्मीर में 1.27 करोड़ टूरिस्ट घूमने आ चुके हैं। इस साल 2023 में ये जो कुछ महीने, चंद महीने गुजरे हैं, 7-8 महीने, इसमें इंडिया के पास जो कश्मीर है, जिसे हम जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म किया गया है। 1.27 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर विजिट के लिए गए हैं। मुझे बताएं, किसी मुल्क में या किसी शहर में इस तरह के हालात हों तो वहाँ पे टूरिस्ट क्यों जाएगा? एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने जो सूरत हाल क्रिएट की हुई है, वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है और वो राह की पैदावार है। अब चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मोदी एक अपना सियासी पत्ता भी खेलना चाहते हैं, पहले भी वो खेलते आए हैं। राह ने उनको एजेंट वहाँ पे मसलत किया हुआ है और अब भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको मसलत किया जाए, दोबारा मोदी को लाया जाए। वो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका लॉबी के साथ मिलकर, बाकी लॉबियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। हरी सिंह, और इन्होंने 370 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी? वाह वाह, हो गया मीट की जिम्मेदारी कुत्ता को। हाँ, समझ में गए? नहीं ना रह सकता है। तो अब देखे यहाँ पे हरी सिंह ने कह दिया कि भैया हमारे लिए क्या रहना चाहिए, अलग संविधान। इन्होंने कहा कि हम अच्छा से मसौदा तैयार करेंगे। 370 में इन्होंने ऐसा बातें डाला था। 370 का एक में इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वही भारत की सीमा है। तो 370 के ए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखियो 370 ए अभी भी वैसे ही है, क्योंकि 370 का ए हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक भारत से अलग हो जाएगा। तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा, अच्छी बात है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण संविधान लागू नहीं होता। आगे और बात कहा गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होगा, यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगी, यहाँ बाहर के लोग यहाँ आके परमानेंटली बस नहीं सकते हैं। ऐसा बात किया गया। सबसे खराब इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये सबसे खराब चीज था। समझा क्या कि नहीं? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भर रखिए, राजा है ना आप जी, राजा का 10 गो आंख होना चाहिए। तनी अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। आराम से समझाइए, हटाओ, सही नहीं है ये। नहीं समझ आया? तीन लोग की जोड़ी गजब लगती है अपनी में। तो बताए यहाँ पे यूएनओ में चल गया। 370 में ऐसे प्रावधान दिए गए थे और कहा गया था कि 370 में अगर संशोधन करना है तो जम्मू और कश्मीर के विधानसभा से पूछना पड़ेगा। वाह, दही के गवाही चिवरा। आज़ाद कश्मीर के लिए कोई ऐसा मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। इंडिया ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया जम्मू कश्मीर के वाले से। नहीं, इंडिया का रिकॉर्ड जो है ना वो मैं नहीं मानता। यार क्या है इंडिया? यार अब इंडिया ओ भाई अब मेरी बात सुनो। इंडिया लगा रखी है। इंडिया क्या कुछ भी नहीं यार, इंडिया। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ भाई। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो हमारे भाई हैं। मकबूजा कश्मीर वाले भी हमारे भाई मेरी बात हमने किया जम्मू कश्मीर वाले क्या किया है? हमने अपने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? हमने क्या किया मुझे बताओ। आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ भाई हम बात तो कर सकते हैं ना, हमारे हुक्मरानों को जगा सकते हैं ना। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। आपने कब से इंडिया 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 रट लगा रहे हो? क्या है इंडिया? यार अब इंडिया की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया की बात जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इंडिया अपन से 100 साल आगे, जापान अपन से 500 साल आगे है।
अपन जो चीज़ सोच भी नहीं सकते, इंडियन इतनी आगे हैं। इंडियन हमारा सारे रिश्तेदार वगैरह सब इंडिया में रहते हैं। हम बात करते हैं तो तालीम की बात करें, कौन से इलाके में रहते हैं इंडिया? वो राजस्थान के इलाका है, जोधपुर वगैरह, ये ठीक है, ठीक है। वो क्या बताते हैं आपको? वो बहुत खुशहाल हैं। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है तो लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, रात 10 बजे बाद गैस नहीं होता। यहाँ पर जो हमारे मीडिया पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को लाला लाला मचा हुआ, वहाँ पर तो बड़ी तबाहियां हो रही हैं। झूठ बात बोलते हैं। मीडिया तो देखो आधा शूट आधा सच दिखाती है। इंडिया में हमें जो लोग रहते हैं हमारे मैट, कुछ भी नहीं है, वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इधर हम परेशान हैं। इधर 100 रुपये किलो प्याज, वो 3 किलोमीटर आगे 25 रुपये किलो प्याज। क्या है, अपने डॉलर की करेंसी मिलाओ, हिसाब मिलाओ, करेंसी का मिलाओ। पहले अपन का सिक्का मजबूत था, बहुत मजबूत सिक्का, अब पैसों की मट्टी बिलीद हो गई है। गाइस, ये जशमदीद गवाह है इंडिया के अंदर जो कुछ हालात हो रहे हैं, इनके रिलेटिव भी वहाँ पर रहते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रोपोगंडा होता है, मीडिया की तरफ ना जाएं क्योंकि मीडिया ये सारी चीजें पाकिस्तान के फैलाता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 आर्टिकल को दोबारा से लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी इस रिक्वेस्ट को खातिर ख्वाह लाएंगे? देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द पार्टी दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय आरएसएस, दैट इज़ द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बेसिकली। तो हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देर नॉट वो नहीं करना चाहेंगे जो हम कहेंगे, जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं हम वो नहीं करना चाहेंगे। वो इंशाल्लाह हमारी अपनी जंग है, कश्मीर हमारी जंग है, हम लड़ेंगे और डिबेट के साथ इंशाल्लाह ये मुकदमा जीतेंगे। सर, अब 75 सालों से हमने बड़ी डिबेट की है, बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर को छोड़े हम तो आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की अगर आप बात करती हैं तो वहाँ पर आप जाकर देखें, वो भी हमारे कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने पिछले 75 साल का, तो हमें ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी वीक रही है, हमारी डिप्लोमेसी वीक थी और हम लोगों के डिप्लोमेट्स उस काबिलियत के नहीं होते जितने के हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स जम्मू होते एंड हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया को यकीन ही नहीं हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में टूरिज्म के नाम पर विदेशी लोग आने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म के साथ साथ काफ़ी डेवलपमेंट की जा रही है। आईआईटी हब, डैम, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, साइंस सिटी प्रोजेक्ट, 5G टेक्नोलॉजी, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में उपलब्ध हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों, जितनी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है उतना तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटिव हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं।